पेट्रोल डीजल के दामों के साथ बढ़ती महंगाई के बीच गेहूं और अन्य खाद्य पदार्थों की पिसाई भी महंगी हो गई है। गेहूं के साथ ज्वार, बाजरा, मक्का, थूली और दाल की पिसाई की दरों में 1 से 2 रुपए प्रति किलो इजाफा हुआ है। कम से कम 1 किलो अनाज पिसाने के लिए अब 20 रुपए किलोग्राम देना होगा। पहले ये राशि 15 रुपए थी। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। फ्रेश टोमेटो डे के अवसर पर कृषि जागरण ने सोमानी सीड्स के साथ मिलकर वर्चुअल सेलिब्रेशन किया, जहां सोमानी सीड्स के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर के.वी. सोमानी ने टोमेटो से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की। और इतना ही नहीं, टोमेटो फार्मिंग में जिन्होंने अपना अहम योगदान दिया है, देश के ऐसे फार्मर्स और वैज्ञानिक भी इस वर्चुअल सेलिब्रेशन में मौजूद रहे। एंड राइट नाउ जो हमारा गर्मी का है, तो वी आर प्लानिंग, मतलब हम लोग चाहते हैं कि अपना 1 एकड़ से वी गेट ऑलमोस्ट अराउंड 2000 कैरेट्स का हम लोग प्रोडक्शन प्लान करते हैं। एंड देन अपार्ट फ्रॉम ये मार्केटिंग भी मतलब स्ट्रॉन्ग की वी ट्राई टू सेल ऑल ओवर, मतलब अपने इंडिया में सब जगह जाता है। जैसे पिछली बार हम लोग वी आर इन एमपी, पर हम लोग ने कोयम्बटूर, जम्मू तक टमाटर अपना सेल किया है। तो ओवर टू यू सर, जैसे आपने कहा था कि 5 मिनट्स विल टेक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, so I think we can move to next person and then we can come back. आज इंडिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो क्रॉप है वो टमाटर का क्रॉप है। और इसकी अभी जो यानी सीड की रिक्वायरमेंट जो हमारे सीड कंपनी पूर्ति करती है, इसमें हाइब्रिड सीड का भी बहुत योगदान है। करीब 100 से 110 टन हाइब्रिड बीज ये अपने किसान भाइयों को उपलब्ध कराया जाता है कंपनियों से। और इसमें ओपी टोमेटो भी है। ओपी टोमेटो का अलग से मतलब बीज की रिक्वायरमेंट अलग है, वो करीब 40-50 टन है। लेकिन जो हाइब्रिड टमाटर है वो करीब 110 टन बिकता है। गर्मी बढ़ने के साथ ही राजस्थान में नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। प्रदेश में नींबू पिछले 2 दिन से 400 रुपए प्रति किलो के भाव से बाजार में बिक रहा है। दुकानों पर नींबू पानी का एक गिलास 20 रुपए में बेचा जा रहा है। पिछले सप्ताह तक नींबू का भाव थोक में 340 से 350 रुपए प्रति किलो था। ऐसे में जयपुर स्थित मुहाना मंडी के सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि इस बार किसानों ने नींबू की फसल कम की है। इस कारण ये सीमित मात्रा में आ रहा है और साथ ही डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण अन्य राज्यों से नींबू मंगवाया जा रहा है, जो काफी महंगा पड़ रहा है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के किसान भावराव धनगर ने अपने खेतों में जुताई के लिए घोड़ों का उपयोग किया है। भावराव का कहना है कि उनके पास बैल जोड़ी नहीं है, वहीं जुताई में ट्रैक्टर का उपयोग करने में खर्च बहुत आता है। उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वे ट्रैक्टर का सहारा ले पाएं। इसी दौरान उन्हें ख्याल आया कि उन्होंने 2 घोड़े पाले हुए हैं, क्यों ना इनसे ही खेत में हल चलवाने का प्रयास किया जाए। किसान ने अपने बेटे और भाई के साथ मिलकर घोड़ों के सहारे खेतों की जुताई करनी शुरू कर दी और जुताई के अलावा बाकी कामों के लिए भी इन घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनका खर्च भी बच जाता है। अब किसान के इस प्रयोग की चर्चा फिलहाल पूरे वाशिम जिले में हो रही है। साल 2020 में सरकार की तरफ से कृषि उड़ान योजना लॉन्च की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जल्दी खराब होने वाले उत्पाद हवाई माध्यम से देश विदेश निर्यात कर किसानों को भारी मुनाफा देना है। इस योजना का फायदा उठाकर किसान अपनी फसलें बर्बाद होने से बचा सकते हैं। इससे किसान अपनी फसलों को आसानी से विदेशों में भी बेच सकते हैं। इसके लिए किसानों को हवाई जहाज के आधी सीटों पर सब्सिडी भी दी जाती है। आपको बता दें कि मछली उत्पादन, दूध उत्पादन और डेयरी उत्पाद, मांस जैसे व्यवसाय से जुड़े किसानों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है। ये डोमेस्टिक के साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों पर भी काम कर रही है और इसके जरिए किसान अपनी पैदावार को यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं और कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। देश में एक और पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिनों से सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में आज सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 71.67 रुपए किलो सीएनजी मिल रहा है। आईजीएल की घोषणा के बाद दिल्ली एनसीआर में आज सुबह 6 बजे से सीएनजी के नए दाम लागू हो चुके हैं, जिससे किसान भी चिंतित नजर आ रहे हैं। तो वहीं उत्तर भारत के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले कई दिन भारी होने वाले हैं। दरअसल तापमान में बढ़ोतरी तो होगी ही, साथ ही हीट वेव का कहर भी जारी रहेगा। ऐसे में दिल्ली वासियों पर दोहरी मार पड़ने जा रही है। इसके अलावा राजस्थान में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।